वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं ललिता सप्तमी व्रत की कथा। ललिता सप्तमी का व्रत, यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन ललिता सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ललिता सप्तमी का व्रत यह राधा रानी देवी की सखी ललिता को समर्पित होता है। यह व्रत पहली बार भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर इस व्रत को रखा गया था। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से नवविवाहित जोड़ों को स्वास्थ्य और सुंदर संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा यह व्रत संतान की अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो आइए सुनते हैं ललिता सप्तमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से ललिता माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। बहुत समय पहले की बात है, पौराणिक ग्रंथों में ऋषि लोमस के मुख से ललिता सप्तमी, जिसे संतान सप्तमी भी कहा जाता है, इस व्रत के बारे में सुनने को मिली थी। कथा मिलती है कि अयोध्या के राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती था। वह नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गई। वहां बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी ललिता सप्तमी का व्रत कर रही थी। उसकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गईं। कुछ समय पश्चात दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया और कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में फिर से जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रमुखी का नाम ईश्वरी और रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी एवं भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी कोई संतान न थी। इस कारण उसे भूषणा से ईर्ष्या होने लगी थी। उसने कई प्रकार से भूषणा के पुत्रों को मारने का प्रयास किया, लेकिन उसके भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई क्षति न पहुंची। और फिर अंत में थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या और अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा याचना मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और ललिता सप्तमी संतान सप्तमी के व्रत को करने की उससे सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। मान्यताओं के अनुसार जो भी दंपति इस कथा को पढ़ते हैं व सुनते हैं, उन्हें कुल का मान बढ़ाने वाली संतान की प्राप्ति होती है और इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ललिता सप्तमी का व्रत इस बार 13 सितंबर 2021 दिन सोमवार को किया जा रहा है। सप्तमी तिथि प्रारंभ समय 12 सितंबर 2021 दिन रविवार शाम 5:22 और सप्तमी तिथि की समाप्ति होगी 13 सितंबर 2021 दिन सोमवार को दोपहर 3:12 पे। ललिता सप्तमी व्रत को इसे संतान सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है। इसे संतान सप्तमी भी कहा जाता है। संतान सप्तमी का व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से ललिता सप्तमी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, अर्चन करें, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। किसी भी व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए।
भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अगर कोई भिक्षुक दरवाजे पे आते हैं तो उन्हें खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, उन्हें भोजन जल अवश्य ही प्रदान करना चाहिए, द्रव्य दक्षिणा देनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य के पुण्य उदय होते हैं तभी जाकर के उन्हें समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।